है। सतगुरु के मिलने से जीवन संवरती है। सतगुरु के मिलने से जीवन संवरती है। ज्ञान प्रेम भक्ति की खजाने भी मिलते हैं। सतगुरु के मिलने से जीवन संवरती है। ज्ञान प्रेम भक्ति के खजाने भी तो मिलते हैं। दिल शाद होता है, आबाद होता है। दिल शाद होता है, आबाद होता है। जीवन में जीने का नया अंदाज होता है। कोई क्या जाने क्यों ये दीवाने, कोई क्या जाने क्यों ये दीवाने, क्यों तड़पते हैं पास आने को। तेरे शुक्रानों में प्रेमी जिया करते हैं। तेरे शुक्रानों में प्रेमी जिया करते हैं। इस जमाने में ऐसे सतगुरु जी विरले होते हैं जो दुख हरते हैं। तेरे गुर से प्रेम की सौगातें मिलती है। तेरे दर से प्रेम की सौगातें मिलती हैं। जीत जी मर के जीने की कला मिलती है। जीत जी मर के जीने की कला मिलती है। बेचैन रूहों को यहाँ शांति मिलती है। बेचैन रूहों को यहाँ शांति मिलती है। वचनों पे चल के सतगुरु के नई जिंदगी मिलती है। बेचैन रूहों को यहाँ सा शांति मिलती है। वचनों पे चल के सतगुरु के नई जिंदगी मिलती है। रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाते हैं। रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाते हैं। अपने स्वरूप की यहाँ पहचान मिलती है। सोया मन जागता है, आत्मा में टिकता है। सच को ये जानता है तो आनंद पाता है। खुद ही को मिटा करके फिर खुद वो खुदा होता है। खुद ही को मिटा कर खुद खुदा हो जाता है। इस जमाने में ऐसे सतगुरु जी इतने होते हैं जो दुख हरते हैं। तेरे दर प्रेम की सौगातें मिला करती हैं। तेरे दर प्रेम की सौगातें मिला करती हैं। जीत जी मर के जीने की कला मिलती है। जीत जी मर के जीने की कला मिलती है। गुरु ज्ञान से सब बात में भलाई दिखती है। गुरु ज्ञान से सब बात में भलाई दिखती है। हर बात में है प्रभु की रहमत लगती है। हर बात में है प्रभु की रहमत लगती है। गुरु ज्ञान से हर बात में भलाई दिखती है। हर बात में है
प्रभु की रहमत दिखती है, मन राजी रहता है, राज को जानता है, मन राजी रहता है, राज को जानता है, इसलिए जीवन में कभी नहीं होता है। कोई क्या जाने कैसे होती है, क्या ये होती है गुरु की प्रीति, दिल से दिल के तार जोड़ो परम पद पाते हैं, दिल से दिल के तार जोड़ परम पद पाते हैं। इस जमाने में ऐसे सतगुरु जी बिरले होते हैं, जो दुख हरते, तेरे दर प्रेम की सौगातें मिला करती है, जीत जी मरने की कला चलती है, जीत जी मर के जीने की कला मिलती है। इस जमाने में ऐसे सतगुरु जी बिरले होते हैं, जो दुख हरते हैं, तेरे दर प्रेम की सौगातें मिला करती हैं, जीत जी मर कर जीने की कला मिलती है, जीत जी मर कर जीने की कला मिलती है। कोई क्या जाने क्यों ये दीवाने, कोई क्या जाने क्यों ये दीवाने, क्यों तड़पते हैं भरते, तेरे शुक्रानों में फिर जिया करते हैं, तेरे शुक्रानों में ये फिर जिया करते हैं। हवा मिलती है, जीत जी मर कर जीने की कला मिलती है। एक बोध दे रहे हैं अष्टावक्र जी। पहले ही बात चल चुकी है कि ये पुस्तक जो है ब्रह्म ज्ञान के लिए, आत्म बोध के लिए सबसे उत्कृष्ट ग्रंथ है ये, इसलिए इसमें अष्टावक्र जी ने सारी बातें बिल्कुल स्पष्ट रूप से प्लेन प्लेन कह दी। बाकी बहसम बहसी करने के लिए, मगजमारी करने के लिए तो लोगों के पास इतनी बुद्धि है, वो चलाते रहते हैं, और सीधे सीधे जो गुरु की बात मान लेता है उसको की गति हो जाती है, उसकी बात समझ में आ जाती है ठीक से। तो यहां भी बार बार इस बात को बोला है, मैं शरीर नहीं हूं, देह मेरी नहीं है, ना मैं शरीर हूं, मैं आत्मा हूं, मैं ये देह नहीं हूं, बार बार इसी बात का बोध करा रहे हैं। मैं तो बोध स्वरूप चैतन्य हूं, ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है। पहले बोध कराया मैं ये शरीर नहीं हूं, दूसरा बोध दिया इसमें ये देह भी मेरी नहीं है, और फिर तीसरी बात कह दी कि फिर आखिर हो क्या तुम, शरीर तुम हो नहीं, शरीर तुम्हारा नहीं है, फिर कौन हो, क्या हो तुम? बोले मैं बोध स्वरूप चैतन्य हूं, मैं वो आत्म स्वरूप हूं, ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है। तो सुन लिया, एक बोलने के लिए जान लिया, पर एक निश्चय से जान लिया। निश्चय से जानना, फिर वो देह भाव में आकर के कोई भी भावना अपने अंदर जगाएगा ही नहीं, उसके लिए उलझता परेशान नहीं होता है, वो अंदर से निश्चय से जानता है। जैसे कोई स्त्री स्वरूप है, उसे अंदर से निश्चय है ना कि मैं स्त्री हूं, उसे कितनी भी लड़के जेंट्स की कपड़े पहना दिए जाए, कितना भी पहना दिया जाए, वो ये नहीं समझ पाएगी कि मैं अब पुरुष हो गया हूं या लड़का हो गया, क्योंकि उसे अंदर निश्चय क्या है,
ऐसे किसी भी पुरुष को कैसी भी साड़ी सूट पहना दो, कितना भी रूप बदल दो उसका, लेकिन अंदर से क्या जानता है वो, कि मैं तो लड़का हूं। ऐसे ही गुरुजी कहते थे तुम्हारा निश्चय है वो तुम्हारा क्या है, तुम क्या मानते हो अपने आप को। इसलिए लंबा अभ्यास चाहिए होगा, क्योंकि इतना देह मानने की आदत पड़ी हुई है बचपन से, अपने को शरीर मानना, देह मानना, ये छूटता नहीं। तो आज इस सूत्र में इस बात के लिए सजग कर रहे हैं कि बार बार इस बात का अपने को अभ्यास दिलाओ, आवाज दिलाओ, ज्ञान का बोध कराओ कि मैं बोध स्वरूप आत्मा हूं, मैं ये देह नहीं। ये चोला मैंने पहना हुआ है, कपड़े भी तो पहनते हैं हम, तो कपड़े की क्या संभाल नहीं करते? कपड़ों को क्या धोते नहीं है? क्या इस्त्री नहीं करते? क्या संभाल के नहीं रखते? क्या मैचिंग से सेट नहीं करते? देखभाल करते हैं, संभाल करते हैं, लेकिन कभी कहते हैं मैं कपड़ा हूं, मैं अलग हूं भाई, मैंने कपड़े पहने हुए हैं। इसी प्रकार का एक निश्चय आएगा अंदर में कि मैं आत्मा हूं। अब ये शरीर मैंने धारण किया हुआ है, रोग शोक इस शरीर का धर्म है, जन्मना मरना इस शरीर का धर्म है, खाना पीना भूख प्यास आना जाना इस शरीर का धर्म है, मेरा धर्म नहीं। तो ज्ञानी इस तरह इस बात को निश्चय पूर्वक जानता है, इसलिए वो फिर इस बात में बड़ा सावधान हो जाता है। कभी लोग ज्ञान को बड़ा उल्टा तरीके से ले लेते हैं, यहाँ तो गुरु रोज बैठ करके एक ही बात सुना रहा है, तू देह नहीं है, तू देह नहीं है, तू आत्मा है, तू देह नहीं है, तू आत्मा। तो फिर देह को हम संभाल करना भूल जाते, देह को ठीक से इसके संभाल नहीं करते, तो ये भी अज्ञान हो जाता है। एक होता है ज्ञानी, ज्ञानवान होना, एक ज्ञानी होने का दिखावा करना, दोनों में अंतर होता है। एक व्यक्ति अपने अभ्यास से, अपनी समझ से, अपने बोध से ज्ञानवान हो जाता है, उसकी प्रकृति आपको हमेशा सहज मिलेगी। और एक जब तक ज्ञान को ऐसे ओढ़ता रहता है तो असहज होता है, वो बस बोलने का ज्ञानी होगा, ज्ञान की खूब उसे मगजमारी करवा लो, लेकिन उठते ही उसका व्यसन उसको खींच के ले जाएगा, उसका चिंतन उससे वैसे ही कर्म करवा लेगा, क्योंकि चिंतन में तो शुद्धता है नहीं। होती है किसी के लोगों को बुद्धि चलाने की बहुत आदत होती है, बहुत पॉइंटों से बात करेंगे, इससे बात करेंगे, प्रोफेशन ही होते हैं बहुत से ऐसे, पॉइंट से बात करना, इससे बात करना, लेकिन क्या उससे कोई लाभ हो रहा है? क्या बोध कहां हो रहा है इससे? अंदर से अंदर ज्ञान कहां समझ में आ रहा है? और ना ही ऐसा भाव रखने वाले कहीं समर्पण कर पाते हैं, इसलिए उनका चित्त उनको भटकाता रहता है हमेशा, उनके स्वभाव संस्कार छूटते नहीं। इसलिए यहां जो सिखाया जा रहा है, बात समझना, यहां तुम्हें ज्ञानवान स्वयं के लिए होना है, किसी को दिखाने के लिए नहीं। यहाँ कभी भी ये दम्भ नहीं आ जाए, दम्भाचरण नहीं आ जाए कि मुझे किसी के सामने ज्ञानी होने की कोई नौटंकी करनी है, दिखावा करना। ज्ञानवान होता है स्वयं के लिए से, वो अपने अंतःकरण में आनंद शांति को पाता है। इसलिए यहां पर सारे समय निगाहें स्वयं पर होनी चाहिए कि मैं अभी क्या कर रहा हूं, मेरी वृत्ति कैसी है, मेरी चेष्टा कैसी है, मेरा अभी स्वभाव कैसा है, मेरा अभी व्यवहार कैसा हो रहा है, अपने को देखना। इसलिए कभी कभी ज्ञान को बाहर ऊपर से सुन करके कि भाई गुरु तो कह रहा है तू देह नहीं है, अब इस समय तो महामारी का ऐसा प्रकोप चल रहा है, नहीं संभाल के रखेंगे देखो, तो थोड़ी देर में ही दुविधा बन जाती है, कैसी भी बात बन के आ सकती है। अगर ये कहा गया है कि मास्क जो है एक हमारी रक्षा के लिए आवश्यक है, परहेज से चलना, दूरी से चलना ये आवश्यक है, तो जो मान रहे हैं तो देखो थोड़ा सुरक्षित रह लेते हैं, और नहीं तो दुविधा में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। वो तो अंदर जिसकी इम्यूनिटी थोड़ी बेटर है वो थोड़ा खींच ले जाता है, और नहीं तो दिक्कत देती है बात। तो कभी भी ज्ञान का दुरुपयोग नहीं करना। इसलिए बोला गया ज्ञान एक संख्या की तरह होता है, सही मात्रा में डॉक्टर के द्वारा दी गई डोज हमारा लाभ करती है, उद्धार करती है, और अपने मनमाने तरह से खाया गया संख्या हमारी मौत करा देती है। संख्या वैद्य लोग दवाई के रूप में देते हैं, पर है वो घातक। अगर कोई ऐसे उठा के खा ले, मनमाने तरीके से खा ले, तो मृत्यु हो जाती है इसकी।
लेकिन जब दवाई के रूप में दिया जाता है तो उससे कैंसर जैसा रोग भी ठीक हो जाता है। तो ऐसे ही ज्ञान हमको गुरु के मुख से, गुरु के साथ, क्यों गुरु की आवश्यकता बोली? लोग समझते हैं शास्त्रों में लिखा पड़ा है ज्ञान, इसको हम ऐसे ही सुन लेंगे, ऐसे ही समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, ऐसे कर लेंगे, अपने मनमाने तरीके से चलते रहेंगे। जब तक गुरु के अंडर में चलेगा नहीं किसी का मन, तब तक वो ये सत्य नहीं समझ सकता। आज जो लोग दादाजी के साथ रहे, गीतावान के साथ रहे, वो जानते थे ना इस बात कि पूरी तरह आत्म निश्चय में रहते हुए भी, सही समझ में रहते हुए भी, ज्ञान की समझ में रहते हुए भी, क्या वो अपने शरीर को संभालते नहीं थे? क्या देखभाल नहीं करते थे? क्या कोई अगर रोग शोक आया शरीर के ऊपर, क्या उन्होंने क्या उसकी संभाल नहीं की, देखभाल नहीं की? करता है, ऐसा कभी नहीं समझना। बल्कि ज्ञानी तो सबसे अधिक मंदिर समझ करके इस शरीर की देखभाल करता है, इसलिए उसका आचार विचार बहुत सुंदर होगा। दुनिया में तो इससे बड़ा अज्ञान क्या होगा? उसी पुड़िया पे लिखा हुआ है इंजूरियस टू हेल्थ, ये आपको मुंह का कैंसर देगी, और बड़े मजे से ऐसे खाते रहते हैं। ये तो कितना बड़ा, जैसे देखो आदमी कितना बड़ा बेवकूफ है, उस बेवकूफ को बस ये दिखाओ, बेटे देखा इस पुड़िया पे लिखा क्या है, इस सिगरेट की डिब्बी पे छपा क्या है, देखो क्या लिखा है। ये सब वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं, लोग तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं, और तुम कितने गुलाम हो। तुम तो मनुष्य भी नहीं हो, गुलाम हो। बल्कि कि खाए बिना रह नहीं सकते, सिगरेट पिए बिना मैं रह नहीं सकता हूँ, इसके बिना मैं चल नहीं सकता हूँ। तो मनुष्य प्राय गुलाम सा होता है इंद्रियों का, इन सब बातों। इसलिए सत्संग के बाद पहले अपनी गुलामी तो छोड़ो, इन सब चीजों की गुलामी सलामी तो छूटे। आए हैं इस दर पर, देखो तुम्हारी आदतें छूटी, स्वभाव बदले, वो सत्य बता करके, ज्ञान की समझ दे करके ये सब हमारी स्वभाव आदतें छुड़वाता है। हमको सबसे पहले देखो हमारा रहना सहना ही तो गुरु अच्छा करता है। शरीर नहीं है भले ही, सुनाता ये ज्ञान जरूर है कि तू देह नहीं है, लेकिन समर्थी क्या चीज है? आपका समय से उठना, समय से शरीर के लिए अपनी एक्सरसाइज करना, प्राणायाम करना, ठीक से चलना, सही समय से नहाना धोना, सही समय से ब्रेकफास्ट लेना, सही समय से फिर अपनी मानसिक उन्नति के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए सत्संग में नियम से आना। जो भी हम लोगों के सदे हुए साधक हैं, वो पूरी तरह नियम में बंधे आते हैं, पूरा ही उद्धार होता है उनको। उनका पूरा दिन ही एक तरह से गुरु की आज्ञा के अनुसार चल रहा होता है। कहीं उनके जीवन में आप उछलंगता नहीं देखोगे, कहीं ऐसे ही नहीं। समय से 10 बजे तक सोने जाओ, सुबह ठीक है अपने 5, 5:30, 6 बजे तक उठ जाओ, 5, 5:30 तक उठो, 8 घंटे बहुत होते हैं, 7 घंटे बहुत होते हैं, दिन भर 10 मिनट का विश्राम ले लो, फिट रखो इसको। रात को खामा खा टाइम वेस्ट कर रहे हैं बातचीत करने में, ऐसे हंसी मस्करी में, क्या लाभ मिलेगा उससे? चलो बैठ के कोई ज्ञान का अभ्यास करो, तो किसी चीज का रिवीजन कर रहे हो, नींद नहीं आ रही तो वो अलग चीज, अच्छी बात होती है, पर ऐसे टाइम क्यों वेस्ट करते रहो? सुबह उठते से अंदर से प्रेरणा होनी चाहिए, अंदर से कि हम क्या कर रहे हैं। मनुष्य जन्म मिला है, इसके लिए हमने क्या किया, इसको संतुलित होकर के चला रहे हैं इसको। इसलिए जो ये बात समझते जा रहे हैं, देखो उनका जीवन बड़ा संतुलन में चलता है। वो बिल्कुल सत्संग में भी ना घड़ी मिला लो उनसे, उनको देख करके पता लग जाती है कि अब 8:45 बज चुके हैं, वो दिखेंगे यहाँ पर अपने आप। वो जो सेवा मिली होगी, उनको सेवा संभालते होंगे, सेवा तुरंत संभाल रहे होंगे सर, तुरंत बैठेंगे ऐसे। उनका एक एक जीवन का एक एक कर्म बहुत अच्छे से होगा। तो दोनों बातों में कभी भी ऐसे उलझना नहीं। भले पाठ हमेशा यही सिखाया जाएगा कि तू देह नहीं है, तुम ये शरीर नहीं हो, बोध आत्मा का दिया जाएगा, लेकिन ज्ञानवान का विवेक कितना जागृत होता है, ऑलराउंडर कितना होता है। वो जितनी अच्छी संभाल, जितनी अच्छी तरीके से देह के साथ चलता है, उससे कोई और चल नहीं पाता। उसके पास जैसा 24 घंटे का आनंद होता है, ऐसा दुनिया में कदाचित किसी के पास नहीं होता है। ज्ञानी के घर सदा आनंद, उसके मन में हमेशा आनंद रहता है, खुशी रहती है, क्योंकि उसके पास समझ होती है। इसलिए ज्ञान होना और ज्ञानी दिखना, दोनों में बड़ा अंतर होता है। ज्ञानवान हर बात का सही इलाज कराएगा। या ज्ञान के कारण ही तो हम लोग इतने पिछड़ रहे हैं। आज अमेरिका अपने को मुक्त करा बैठा, अब वहां पर इतनी भीषणता नहीं है बीमारी की, कारण
पढ़े लिखे हैं, समझदार है, तुरंत वैक्सीन को अच्छी तरह खोजा गया। वैक्सीन जैसा ही आई तुरंत अच्छी व्यवस्था से, एक तो पॉपुलेशन इतनी नहीं है वहां, सबको तुरंत तुरंत लगा दी गई। वहां की रिपोर्ट्स ये आ रही हैं दोनों वैक्सीन अच्छे से लगने के बाद अब उनको ऐसे मुंह ढक के घूमने की भी आवश्यकता अधिक नहीं, सावधान अभी भी हैं वो लोग, कारण उन्होंने तुरंत उसका निदान किया। और हमारे यहाँ शुरू में तो वैक्सीन को लेकर के मजाक सा उड़ाया गया, कितने लोग डर के मारे नहीं लगाने गए, ये दिक्कत होगी, ये होगी, अरे हम क्यों लगवाएं, हम तो ठीक है, हमें जरूरत क्या है, ऐसी फालतू धारणा है। शुरू के फेज में वैक्सीन वेस्ट होती थी और अब फिर से दिमाग में आई है ये बात कि नहीं लगानी जरूरी है, तो अब इतनी मारा मारी है कि वैक्सीन की कमी दिखाई दे रही है। कारण ये है कि अंदर से ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है इतना कि तुरंत मिले कोई बात, कोई सुविधा मिले उसको अपनाओ, जल्दी से जीवन में लगवाओ। जो अच्छे समझदार हैं देखो, वो जानते हैं कि हम पहले से कवरेज करके चले, वो मैग्नीज विटामिन सी खा रहे हैं, जिंक की गोली खा रहे हैं, वो अपने जीवन में जो है ऐसी दवाइयां उन्होंने लेके रख ली हैं, बल्कि बहुतों ने तो एक एक बार खा भी लिए, चाहे लक्षण आए चाहे नहीं आए। हमने सबको बोला, मैसेज भी लिख करके भेजा, यानी कि हल्का सा भी कुछ लगे बुखार वुखार तुरंत शुरू कर दो ये सब दवाइयां। 4 दिन का जिथ्रोमाइसिन खाना है, 3 4 4 दिन 5 दिन का, उसके बाद एवरमेक्टिन खानी है 3 दिन तक लगातार रात को, जितना इससे लाभ हो जाए निकालो इससे लाभ। बुखार लगे शरीर में वायरल से तुरंत उसकी दवाई लो, और उसके बाद भी अगर कोई ऐसे क्रिटिकल बात आए तो तुरंत हॉस्पिटल का सहारा। तो ये थोड़ी कहा गया कि मैं शरीर नहीं हूं तो घर में बैठे रहना। होम आइसोलेशन इसका एक पार्ट है, अगर सीवियरिटी ज्यादा नहीं है तो होम आइसोलेशन बोला गया है, वहां भी पूरी तरह से आइसोलेट होकर के रहना, ठीक से चलना, खान पान अपना दुरुस्त रखना, लिक्विड डाइट्स लेना। ये तो खुद ही विवेक, इतनी जितनी नॉलेज मिलती रहती है जो अपना के चल रहे हैं ठीक रहता। लंग्स कैपेसिटी अपनी अच्छी रखना, हमेशा अंदर से संभल के चलना, ठीक हो जाएगा। धीरज रखना, पैनिक नहीं होना, ये ज्ञान इसमें हेल्प करता है हमारे। संभाल तो इसकी करती पड़ती मंदिर की पूरी तरह से, जब यही नहीं रहेगा तो फिर क्या करोगे, शरीर ही नहीं होगा तो फिर क्या करोगे। इसलिए चारों तरफ से बात को समझना, मैं देह नहीं हूं, ये अंदर के निश्चय की बात है। अंदर से मैं जानता हूं कि मैं ये कपड़े नहीं हूं, लेकिन कपड़ों की संभाल करूंगा कि नहीं करूंगा, कपड़ों की रखरखाव करूंगा कि नहीं करूंगा, इसको ठीक से चलाऊंगा कि नहीं चलाऊंगा, कहाँ कैसे कौन से कपड़े पहनने इसका विवेक रखूंगा कि नहीं रखूंगा, कब कौन सा खान पान करना है, कब कैसे चलना है। अब इस समय कोई गलती से ऐसे चला करके सो जाता, दूसरे दिन खांसता वो उठेगा, वो तेज पंखे के नीचे ही सो जाता है तो सुबह उसको ऐसे गला खराश खराश मिलेगी। अभी शरीर में हम देखते हैं इतनी लोगों के अंदर मेहनत है नहीं, अंदर में इतने एंटीबॉडीज बनते नहीं है, लेता नहीं है, सूर्य की रोशनी इतनी लेता नहीं है, पसीना बहता नहीं है इतना अधिक, तो बीमारी तो अधिक बढ़ी जाती है उसके शरीर। उसके बाद उससे विवेक है, ज्ञान है कि एक दिन ये जो है छूटेगा भी जरूर शरीर, वन डे दिस बॉडी विल लीव मी, एक दिन ये शरीर मुझे छोड़ेगा, उसके लिए भी तैयार रहता है ज्ञान। लेकिन निश्चय में क्या रहता है, मैं आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये मेरा शरीर नहीं है, ये अलग है, मुझसे अलग है। समझ गए, तो ये एक समझ है, ज्ञान बोध है। तो जो ऐसा निश्चय पूर्वक जानता है वह कैवल्य को प्राप्त हुए। फिर एक स्थिति और होती है उसके अंदर, इस सुंदर बोध को प्राप्त होकर के वो किए और अनकिए कर्मों का स्मरण नहीं करता। अब कैसे स्मरण करे वो व्यक्ति, बताओ। जिसने ये बोध कर लिया, ये निश्चय से जान लिया कि ये मैं शरीर नहीं हूं, अब किए कर्म तो शरीर से किए होंगे ना, तो उसको क्या स्मरण करेगा वो, जब मैं शरीर ही नहीं हूं तो क्यों फालतू देर बात करूं। दुनिया को देखो, अभी बातें कितनी फालतू बातें करते रहते। एक इलाज भी कराएंगे ना शरीर का, 4 जगह गाना शुरू कर देंगे, 4 जगह बतलाना शुरू कर देंगे, सुबह से दौड़ रहे हैं, इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, देखो कितनी लूट चल रही है, देखो कितना, 50 अपने कर्म बना लेंगे बोल बोल करके। क्यों? क्योंकि उनको ये बोध नहीं है ठीक से, वो देह मान रहे हैं, और जो कुछ कर्म किया गलती से उन्होंने, तो वो अंदर में हावी है, कर्ता भाव से याद है उनको अंदर से, बार बार उसका वर्णन कर रहे हैं।
और ज्ञानवान की स्थिति क्या बोली? किए हुए और अनकिए कर्म। ना तो किए हुए कर्मों का उसको स्मरण है, ना अनकिए हुए कर्मों का स्मरण है। अनकिए कर्म जो मानसिक स्तर पर, जो शरीर से तो नहीं कर पाया लेकिन मन में है, तो ज्ञानी ना तन है ना मन है, इसलिए वो दोनों का भी स्मरण नहीं करता, हर वक्त खाली रहता है। यानी क्यों? हर वक्त एक अलग चेतन कैवल्य में रहता है, एक अलग भाव में रहता है कि वो इसकी चिंतन, इसकी चर्चा, इसका वर्णन, इसकी बातों में है ही नहीं। वो तो जानता है अन्नमय कोश है, भूख लगेगी इसको मैंने अन्न खिलाया। माय हॉर्स इज हंग्री। दादा खाना खाते थे, कोई पूछा दादा खाना तो आप भी खा रहे हो ना? बोले नो, माय हॉर्स इज हंग्री। मेरा घोड़ा भूखा है, मैंने इसको खिलाया, मैंने इसको दाना डाला। मैंने अगर गाड़ी में पेट्रोल डाला तो मैंने थोड़ी पिया, गाड़ी को चलाना है ना मुझे, इसलिए मैंने ऐसे बोला। तो सही समझ के साथ बात करता है, व्यवहार करता है। माय हॉर्स इज हंग्री, इसका खिलाता है पिलाता है। इसलिए कभी कभी बहुत लोग जो केवल अच्छे से ज्ञान समझते नहीं है ना, केवल ब्रह्मज्ञानी को देखते हैं तो उलझते रहते हैं। ये तो ये भी कर रहे हैं, खा तो ये भी रहे हैं, चल तो ये भी रहे हैं, घूम तो ये भी रहे हैं, पहन तो ये भी रहे हैं, लेकिन कहते ही है कि मैं आत्मा हूं। चारों तरफ से बात को समझना, गुरु जी कहते थे ऑलराउंडर बनना हमेशा जीवन। सही बात समझना, जीवन में ऑलराउंडर की जरूरत पड़ती है। चारों तरफ से बात समझने वाला सबसे कुशल बोला जाता है। एक राजा को वजीर का अपॉइंटमेंट करना था। उसने अपॉइंटमेंट करने के लिए उसने विचार किया, साथ में जो लोग थे उसके, जो उसकी सेवा में थे, एक को बोला कि जाओ जाकर के देखो वो काफिला जा रहा है। कहाँ जा रहा है? वो गया और थोड़ी देर बाद आया, वो जी काफिला जो है फलानी जगह जा रहा है, मैंने बहुत पता किया तो वो फलानी जगह जा रहा है। ठीक है। दूसरे को बोला तुम पता करके आओ कहाँ जा रहा है। वो गया, थोड़ी देर बाद लौट करके आया, बोले राजा साहब ये लोग फलानी जगह से आए हैं, फलाने जात के हैं, ये अपने धार्मिक उसके लिए ये ग्रुप बना के जा रहे हैं, ये आगे इस जगह इतना देर विश्राम करेंगे, उसके बाद यहाँ पहुंचेंगे और फिर वहां से ऐसे लौटने का इनका प्लान है। वो पूरी बात समझ करके आया हूँ। राजा ने तुरंत उसको ही क्या कर दिया, अपना वजीर बना लिया। कार्य दोनों कर रहे हैं, लेकिन एक के करने का तरीका और एक के करने का तरीका। उसने राजा को आकर के समुचित जानकारी दे दी, एक ही बार में गया सारा कार्य कराया। उसकी प्रकृति कैसी है? ऑलराउंडर। उसके पास विवेक है, उसे बार बार जाने की जरूरत नहीं पड़ रही, वो एक ही बार में प्यार से सारे कार्य को पूरी तरह से संतुष्टि से करके आया। तो सिखाते थे गुरु जी, बोले कि तुम्हारा अंदर का देखो विवेक कैसा है, तुम्हारे अंदर की समझ कैसी है। यानी उतनी ही तत्परता से नित्य ज्ञान का अभ्यास भी कर लेता है, शरीर की संभाल भी कर लेता है, अपने घर परिवार की भी देखभाल कर लेता है, व्यापार भी कर लेता है। लोग उलझे रहते हैं टेंशन में, ज्ञान इतना अच्छा समझने के बाद भी देखो उलझे उलझे से रहते। तो गुरु कहता है अंदर से ठीक से बात को समझो, चारों तरफ से इस बात को समझो। ये पूरी आर्ट ऑफ लिविंग है हमारे यहाँ, संभाल है। कोई देह खराब करके नहीं बैठता ब्रह्मज्ञानी, कोई अपने घर परिवार की परिस्थितियों को बिगाड़ के नहीं बैठता है, घर में हालात खराब करके नहीं बैठता ज्ञानी। उसको पूरी अकल होती है कहाँ कैसे व्यवहार करना है, कैसे चलना है, कैसे सारी। बार बार बोला करता था सेठ जी आप मेरे पैसे नहीं बढ़ाते हो, आप केवल मुझे 500 रुपए देते हो, मैं इतना काम करता हूँ, सबसे पहले दुकान पे आता हूँ, सबसे आखिरी में जाता हूँ। सेठ जी मुस्कुरा देते थे। एक दिन तो वो जिद्दी पकड़ गया, सेठ जी ये तो कोई तरीका नहीं है, मुनीम जी 2 घंटे के लिए आते हैं, 5,000 रुपए ले आते हैं, मैं सुबह से शाम तक रहता हूँ, आप मुझे केवल 500 रुपए ही देते हैं। सेठ जी ने कहा अच्छा चल बताता हूँ तेरे को, समझाता हूँ कि तेरे को 500 ही क्यों मिलते हैं। सेठ जी ने उससे कहा वो जाके देख आज व्यापार वाला जहाज आया है कि नहीं। वो गया, साहब अभी नहीं आया है। बोले जाके ये तो पता फिर कब तक आ रहा है। फिर गया, बोले आएगा सर दोपहर तक आएगा। और ये तो देख के बताता कौन से देश का आ रहा है, कुछ का तो आता। फिर गया, बोले हाँ फलाने देश का आ रहा है। अरे आ रहा है तो क्या माल लेके आ रहा है ये तो पता करके आता।
50 चक्कर लगाए तब जाकर के वो एक एक करके काम करो। शाम तक उसने 50 चक्कर लगाए तब नेक जानकारी लेके आ पाया। दूसरे दिन देख बोले बैठ तू, आज मुनीम जी को भेजा। मुनीम जी देखना कोई कारोबार है। मुनीम गया, 2 घंटे बाद लौट करके आया और 50,000 की गड्डी सेठ जी के आगे रख दी। बोले ये क्या? बोले ऐसे ऐसे जहाज अचानक आया हुआ था, इतना माल था, मुझे रास्ते में ही पता कर लिया था क्या माल आ रहा है, मैंने तुरंत उसके भाव ले लिए, मंडी में क्या भाव है, वो क्या भाव बिक रहे हैं, मैंने तुरंत एक बड़े व्यापारी को सौदा करवा दिया और कमीशन का आपका पूरा पैसा ही आ गया। तब सेठ जी ने कहा, बोले देखो तो ये 500 क्यों मिलते हैं, वैसे मैं 5,000 क्यों देता हूँ, क्यों देता हूँ? उसे कार्य कैसे करना आता है, पूरा कार्य किया इसने, उल्टा इतना मुनाफा ला करके रख दिया। तो भगवान ने विवेक दिया है, बुद्धि दी है, समझ दी है, समझ से नहीं चलोगे, तो समझ दी उसके अनुसार चलो, कार्य को चलता से करो। गुरु को हमारी चारों तरफ की उन्नति इसलिए पसंद आती है। ये थोड़ी है कि ज्ञान सुनना है तो फिर किसी और बात में कमजोरी आ रही है तुम्हारे जीवन में और चीजें तुम्हारी बिगड़ी पड़ी, ऐसा नहीं कभी होना चाहिए। इधर भी देख, इधर भी देख, देख देख के ऐसा देख, मिट जाए धोखा रह जाए एक। और साथ में स्थिति क्या होती है, किए हुए अनकिए हुए कर्म उसको स्मरण में भी नहीं होते, मन से इतना फ्री रहता है, तुझको तेरे कर्म का ना भान हो, दिन उसी का हो उसी की। कुशल इतना होता है, हर कार्य में दक्ष, ऑलराउंडर। गुरु जी पूछा करते थे कि बताओ अर्जुन का ही चुनाव क्यों किया भगवान कृष्ण? भाई युधिष्ठिर इतने बड़े भ्राता थे, ज्ञान उनको भी तो दे सकते थे भगवान। भीम इतना बलशाली था, उसको भी दे सकते थे। नकुल सहदेव इतने आज्ञाकारी थे, इतने थे अच्छे थे, उनको भी दे सकते थे। भगवान ने अर्जुन को ही क्यों दिया? पुराने लोग जानते होंगे इसका उत्तर, क्यों दिया अर्जुन को केवल? अर्जुन को इसलिए चुना भगवान कृष्ण ने, अर्जुन ऑलराउंडर था। क्रिकेट की टीम में सबसे अच्छा खिलाड़ी किसे कहते हैं? तो कैसा होता है, जरूरत पड़े तो छक्के भी उड़ाता है खूब अच्छे से, आवश्यकता पड़े तो बॉलिंग भी करता है, फील्डिंग भी उसकी शानदार होती है, हर चीज उसकी अच्छी होती है, और जरूरत पड़े तो विकेट कीपर के भी लग जाता है। उसको क्या कहते हैं? ऑलराउंडर है। ये हर तरह के स्ट्रोक खेल सकता है, सब बातों में होशियार। तो यहाँ भी गुरु जो हमें ट्रेनिंग दे रहा है वो हर तरह की ऑलराउंडरनेस आना चाहिए। तुम कभी भी किसी बात में ऐसे सोच के क्यों बैठ जाते हो, ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे ऐसा, प्रयास करो, सीखो, जो अच्छे से कर रहा हो उसको देख करके सीखो, उससे पूछ करके सीखो, समझो उस बात को। कमजोर क्यों पड़ते हो किसी बात पर? धीरे धीरे अपने को ऑलराउंडर बनाओ, कुशल बनाओ, और उसके बाद भी फिर उसके शरीर नहीं हो, देह नहीं हो, इस निश्चय के साथ रहता है, उसका शरीर से संबंध विच्छेद हो जाता है। वो अच्छी तरह ये बात जानता है। जब किसी ने पूछा एक दिन, अरे आपके शरीर में इतनी पीड़ा, गीतावान से पूछा, जब शरीर पे रोग आया था तो इतनी पीड़ा आपके शरीर में, इतना बड़ा रोग आपके शरीर में? कहते तुम नहीं जानते, ये मेरा शरीर लीला कर रहा है, अंदर से क्या जानता है बीमारी को भी वो। इसलिए कभी उसे बीमारी के प्रभाव से उदास नहीं देखोगे आप। ज्ञानी के मन तो क्या पक्का है उसको, मैं ये देह नहीं हूं, ये शरीर मेरा नहीं है, मैं कौन हूं? मैं बोध स्वरूप चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं। तो ऐसा जो बोध रूप जानता है स्वयं, अच्छी तरह पहचानता है स्वयं, वो देखो धीरे धीरे सब बातों से वह कैवल्य को प्राप्त हो जाता है। एक उपराम अवस्था उसके अंदर आती है, सही समझ आ जाती है उसके अंदर, और फिर किए हुए अनकिए हुए कर्मों से वो कभी ऐसे जो है उसको स्मरण में भी नहीं रखता, उसके स्मरण में भी नहीं आता। उसके कर्म इतने शानदार होते हैं, इतने निष्काम भाव से होते हैं। आप सोचो, आप अपने घर में सुबह शाम तक कितनी बार अपनी झूठी प्लेटें उठाते हैं। घर की गृहिणी होगी तो वो तो 2-4 बार और दूसरों की भी उठाती है बेचारी, अपनी भी उठाती है, दूसरों की उठाती है।
आज तक कोई मेडल मिला? और भगवान कृष्ण ने एक बार झूठी पत्तल उठाई, आज तक उसका गुणगान करते हो? क्यों करते हो? विचार किया करो। क्योंकि उसका वो निष्काम था, वो पहले आत्मबोध को प्राप्त हुआ था। पहले स्वयं की उन्नत उद्धार करके जो बैठता है, उसके बाद फिर कोई भी कर्म करता है, वो उसकी महिमा अनंत हो जाती है। उनके द्वारा उठाई गई एक बार की पत्तलें अभी तक उसकी मिसाल दी जाती है कि कृष्ण भगवान गए तो उन्होंने पत्तल उठाई थी। तो दुनिया तो कितने वही कर्म कितनी बार करती है, किसी को कुछ फर्क पड़ता है? इसलिए गुरु कहते हैं पहले निष्कामता लाओ जीवन में, पहले ज्ञान का बोध लाओ। आज गुरु को भी हम क्यों पहचानते हैं? आज वो नियमित सत्संग नहीं कर रहे होते, ज्ञान का बोध नहीं करके, ज्ञान का ऐसे नहीं किसी को बांट रहे होते, प्रेम दे रहे होते किसी को, तो कोई बात करता गुरु की? पहले उन्होंने किसको वैल्यू दी? ज्ञान को वैल्यू दी, अपने गुरु के संग को वैल्यू दी, गुरु की लगन को वैल्यू देके पहले क्या पाया अपने जीवन में? ज्ञान को पाया। उसके बाद ब्रह्म ज्ञानी से कोई भी कर्म होता है, उसकी महिमा अनंत होती है। तुम कर्मों के पीछे क्या फायदा मिलेगा? पहले ज्ञान के पीछे पड़ो। बिना ज्ञान हर कोई धोखा ही खाए, प्यासा ही आए जब से प्यासा। जानो, अंदर से विवेक जागृत करो कि मैं बोध स्वरूप हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। बार बार इसका अभ्यास करो। हर वक्त देखो तुमको, तुम्हें कभी किसी बात में ऐसे उलझन तो नहीं मच रही, दुख तो नहीं मच रहा, ख्याल तो नहीं चल रहे तुम्हारे अंदर? जो व्यक्ति हर बात में होशियार होता है, हर तरफ से ऑलराउंडर होता है, समझदारी से कर्म करता है, जीवन चलाता है समझदारी से, ज्ञान उसी पर तो शोभा देता है। यहाँ बैठ के कोई कितने दिन ज्ञान का ज्ञान सुनता रहे, करता रहे, और उसके जीवन में लाचारी और बेकारी चल रही हो, अच्छा लगेगा कभी? या चक्सा बनाओ वो यहाँ पर बैठ करके। यहाँ कोई गुरु के पास ऐसी चीज तो है नहीं जो अलग से दे देगा तुमको। यहाँ जो समझ दी जा रही है उससे तुम क्या बनो? होशियार बनो, समझदार बनो। जो भी कर्म सामने आ रहा है उसको कुशलता से करो। ऐसे अपना चाल चलन ऐसे रखो कि मंग तंग के टुकड़े खाते और चाल चले अमीर आदि, बाबा रे मौज फकीर आदि। भले कभी प्रकृति को किसी के सहयोग से चलाना ही पड़ता हुआ उसको, लेकिन फिर भी उसका एटीट्यूड क्या रहता है ज्ञानी का? हमेशा तृप्त, हमेशा भरपूर, हमेशा एक आनंद स्वरूप दिखाई देता है। वो कभी भी ऐसे उदास, मायूस, चिड़चिड़ा या किसी किसी से उम्मीद करता हुआ, किसी से आशा करता हुआ, किसी से कोई भिक्षा से मांगता हुआ, ऐसा कभी नहीं दिखाई देगा ज्ञानी अगर होगा तो। और अभी पूरे ज्ञानी नहीं हुए होगे तो ऐसे लक्षण आएंगे निकल कर। ज्ञानी के मन सदा आनंद, वो कभी गिलगिला कमजोर नहीं होता, वो इतना मजबूत रहता है हमेशा। क्योंकि तेरी महफिल के दीवाने नशे में चूर रहते हैं और दुनिया में रहते हुए भी दिल से दूर होते हैं। वो ये नहीं कि कभी तो बड़ा ऐसे अकड़ के बैठा है और कभी एकदम ऐसे किसी के सामने बिल्कुल ही ऐसे गिलगिला हो जाए, परेशान हो जाए। उसका विवेक जागृत है, उसे अकल है कैसे चलना है, घर में भी कैसे चलना है, बाहर भी कैसे चलना है, सबके साथ उसको सेटिंग बनानी आती है, अच्छे से समझदारी से चलना आता है। वो अपने परिवार में हेल्दी रिलेशंस बना के रखता है हमेशा। किसी ने पूछा हम अपने परिवार में हेल्दी रिलेशंस कैसे बनाएंगे, तो बोला जब तक रिश्ते नाते देखोगे तो हेल्दी रिलेशंस नहीं बना पाओगे। जब गुरु के ज्ञान के अनुसार चलोगे और सब में भगवान देखोगे, तब सही तरह से झुकना, मुड़ना, नम्रता ये तुम्हारे जीवन में जब आ जाएगा, तब तुम सही प्रेम कर पाओगे। तब तुम्हारे रिलेशंस कैसे रहेंगे? हेल्दी रहेंगे, बिना इसके नहीं बनेंगे। तुम सोचो बहू को बहू करके देखें और पति को पति करके देखें और बेटे को बेटा करके देखें, तो तुम्हारे रिलेशंस हेल्दी बन जाएंगे। जब तक बेस में ये ज्ञान की समझ नहीं होगी, जो रोज गुरु बैठ के बताता है, जितवल देखूं उतवल प्यारा, ना कोई वैरी मीत हमारा। तो ये रवनु देखन वाली आंख गुरु से लो, ये ब्रह्माकार वृत्ति अपनी बना करके देखो। जब तक ऐसा नहीं बनेगा,
जब तक कामना की नजर से देखोगे, संबंधों की नजर से देखोगे, तब तक कभी तुमको जो है ये सही समझ नहीं मिलेगी, हेल्दी रिलेशंस नहीं बनेंगे तुम्हारे। कहते रहे आओगे इतना ध्यान देते हैं, इतना करते हैं, और कितना मरे इनके लिए, और कितना क्या, जीतते रहे, कुछ ना किसी बात में उनसे विद्रोह हो जाएगा, बात बिगड़ जाएगी, तुम्हारी खराबी आ जाएगी। इसलिए पहले ज्ञान को रखो, पहले अंदर से जानो कि कौन है, ये सब रूपों में कौन आया है, भगवान ही तो आया लीला करने के लिए, खेल करने के लिए। तब व्यर्थ का टोकना बोलना, खामाखानी तो बीच में टपक नहीं पड़ते हैं, टोकने लगते हैं, सुधारने लगते हैं, बोल, घरों में कलेश क्यों होता है? अब देखो, वो अपनी तरह से कर्म कर रहा है और तुमको लग रहा है ये ठीक नहीं कर रहा, टोके बिना रह नहीं पा रहे, बोले बिना रह नहीं पा रहे, परिणाम क्या मिल रहा है? शांति से बैठा नहीं आता, हमें जो दिखेगा कर लेंगे, ऐसे बोल देते हैं। क्या कर लिया? तुम शांत करो, कोई शोर नहीं, दो ही दो। तो सबसे पहले क्या रखना पड़ेगा तुम्हें? ज्ञान को रखो आगे, गुरु की समझ को रखो आगे, सत्संग के नियम को जो आगे रख के चलता है हमेशा, उसका देखो धीरे धीरे जीवन एक अलग रूप लेता है, उसके घर में अपने आप शांति आने लगती है। आई है कि नहीं आई है? हाँ या ना? गर्दन तो हिला दो बैठे बैठे। जिसमें जीवन से मिला सत्संग है उसको हर घड़ी, क्योंकि क्या आ गया उसके जीवन में? झुकना, मुड़ना, नम्रता और सही प्रेम। सही प्रेम मतलब भगवत भाव वाला प्रेम, हक वाला नहीं, दावा वाला नहीं, दावे में तो दुख मिलता है। वो बड़े मजे से प्रेम से चलता है सबके साथ, इसलिए ज्ञानवान के धीरे धीरे सबके साथ बड़े हेल्दी रिलेशंस हो जाता है। ध्यान रखना। तो ज्ञानी की स्थिति ये बोली गई है कि फिर अगर कैसे भी उसका जीवन चल रहा हो, जैसे अचानक एक बच्चा होता है, वो अपनी पढ़ाई अच्छी करता है, पढ़ाई अच्छी करने के बाद वो और टेस्टों में तो नंबर अच्छे लाता है, लेकिन सपोज फाइनल एग्जाम में आकर के वो बीमार पड़ जाता है और एग्जाम नहीं दे पाता है, तो बताओ टीचर्स क्या करते हैं? उसको फिर भी पास कर देते हैं, क्योंकि इसका पिछला रिकॉर्ड अच्छा है। भाई इसकी लीव सिकनेस लगी हुई है एग्जाम के टाइम पर, इसको परेशानी हो गई थी, बुखार आ गया था, भाई इसको इस आधार पर पास किया जाता है। तो जो अपने पूरे जीवन को अच्छे से चलाता है, अचानक कोई कारण आ जाएगा, वो अचानक कोई करुणा ही आ जाए, करुणा ही आ जाए, कोई बात आ जाए, कोई और रुकावट आ जाए जीवन में, भगवान क्या करता है उसको? और जो पहले ही भगवान के सर का दर्द हो बेचारा है, ऐसे उत्पादी मचे हुए, हर समय करता भाव, हर समय अहंकार, हर समय ममता, हर समय वो इन्हीं अभ्यास में लगे पड़े, तो भगवान भी किसकी रक्षा करेगा? सोचो सो। कल ही मैंने बोला तुम बार बार पुकारोगे तभी तो तुम्हारी तरफ देखता है, याद तो करो तुम उसे। जो उसकी याद में बैठे हैं वो उनके कार्य करता है, हम देखते हैं। और जो इसी चर्चा में, अरे हॉस्पिटल में जगह नहीं है, ऑक्सीजन नहीं, उन्हें मिलती भी नहीं है। हमारे दो चार सत्संगी को मौका लगा ऐसा, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी है, उन्होंने कहा आपको दिक्कत आई? बोले हमें तो बिल्कुल नहीं है। अपने आप एक वो आ गए अपने आप पूछने के लिए, आप इस पे फोन कर दो आपको मिल जाएगी, आप ऐसे ले लो, आप यहाँ आ जाओ। अपने आप नहीं, कौन करा रहा है सोचो उनको। अगर कारण आया है, कोई अचानक परीक्षा आती है उनके जीवन में, एग्जाम के टाइम पर अगर मान लो कुछ ऐसा हो जाता है उनके साथ, उनकी रक्षा कौन करता है? कौन चलाता है? और वो इतने अच्छे ज्ञानवान होते हैं, वो तो कहते हैं ठीक है भगवान समय आ गया हो तो ले जाए सर, हमको तुम्हें डर बिल्कुल नहीं लगा? बोले नहीं, आपने इतना पक्का करा दिया, ले जाए भले, उसमें क्या बात है? आपने बोला तो था होलसेल क्लियरेंस चल रही है आजकल, चलो इसमें हम भी क्लियर हो लेंगे। वो तैयार तो इतना था, लेकिन भगवान को फिर इतनी क्रिटिकल, उसमें भी भगवान को जबरदस्ती उसको, वो जाने को भी तैयार नहीं था हॉस्पिटल, लेकिन फिर भी प्रकृति लेके गई उसको, इलाज हो गया, 4 दिन बाद रिपोर्ट भी सही आ गई। सही हो क्यों? किसको आगे रखा उसने? सत्संग के नियम को। नियम सत्संग सुनता है, नियम से जुड़ा हुआ है।
मनोबल अच्छा है। कल एक रिपोर्ट आई थी 96 साल की बड़ी अम्मा, ऐसे बड़ी उम्र की, डॉक्टरों ने कह दिया था बिल्कुल अब ठीक नहीं सकती, इनका 80% इनके लंग्स को ऐसे हो गया, खराब हो गया ऐसे। वो बड़े दावे से कह के आई, मैं अपना बर्थडे अभी बना रही हूँ, अगले साल भी डॉक्टर साहब आपको अपने घर बनाऊंगी। डॉक्टर शकल देखे जिंदा रहेगी, और ठीक हो गई, 8-10 दिन बाद ठीक हो गई। तो ये भी तो अकल होनी चाहिए कि मान लो अचानक कोई परिस्थिति आ जाए, कोई बात, एक घबराने के उलझने की जगह हम हिम्मत से खड़े तो हो जाए उसके विरुद्ध, उसको जीतने के लिए खड़े तो हो जाए। जो पॉसिबल हमारे पास हो उसके संसाधन, उसमें कम से कम जीतने को तैयार तो हो जाए। घबरा गए, परेशान हो गए तो क्या मिलेगा इससे? उलझने से क्या मिलेगा? तो हालत आए और मिट ना पाए, हमारे अंदर की स्थिति हमेशा अच्छी बनी रहनी चाहिए, खराब नहीं होनी चाहिए। इसलिए ज्ञानवान को कुछ भी स्मरण नहीं होता है, उसका मन हमेशा आपको खाली मिलेगा, साफ मिलेगा। उसके दिल और दिमाग पे किसी बात का बोझ नहीं है, याद नहीं है मैंने इसके संग ऐसे किया, इसके संग मैंने इतना किया, इसको इतना दिया, इसको कुछ याद ही नहीं है कब किया। भाई 70 साल की उम्र में बाबा जी मरे तो कोई कर्म ही नहीं निकला ना उनके खाते में, क्यों नहीं निकला? क्योंकि उन्होंने याद ही नहीं रखा। ये तो याद रखते हैं, कर्ता भाव से करते हैं तो लिखा जाता है कर्म। तुम सब भी उसी बाबा की तरह हो जाओगे कि नहीं, कि लास्ट में भगवान ढूंढता रह कोई कर्म इनका बना क्यों नहीं, कहीं पर इनका कर्म बना क्यों नहीं? भगवान देखे तो बस सिर्फ प्रेम करता रहा ये जीवन भर, और प्रेम में क्या हो गया इसको पता ही नहीं, कैसे हो गया इसको पता ही नहीं। तो तुझको तेरे कर्म का ना भान हो, जिनमें कभी भी ना लगे। ये ऑलराउंडर में ऐसे होती है कि तुम कितने भी कर्म, कल भी बताया, कर्म कैसे भी हो रहे हो, कितने भी घोर कर्म हो रहे हो उसी में, लेकिन उसको थकान महसूस नहीं होगी, वो उसमें उलझेगा नहीं, परेशान नहीं होगा, क्योंकि खेल रहा है वो तो। जब व्यक्ति खेल रहा होता है तो उसको आनंद आ रहा होता है। तो ज्ञानी को हर कर्म में क्या आ रहा होता है? आनंद आनंद भयो मेरी माई, सदगुरु हम पाए। गुरु ऐसा मिल जाता है जीवन में तो वो आनंद करा देता है हमारे जीवन में। अभी गुरु भक्ति भारी लगती है, सहज नहीं लगती, किसी ने पूछा। यार ज्ञानवान गुरु को आगे रख करके चलते हैं, गुरु खुद बढ़ करके समर्पण करते हैं। जब नियमित गुरु से जुड़ते हैं, गुरु की बात मानते हैं, तो फिर सहज ही भक्ति हो जाती है। पूछा एक शिष्य ने कि कैसे गुरु भक्ति बड़ी भारी लगती, सहज में हो नहीं पाती। तो बोला इसलिए नहीं हो पाती है, तुम गुरु को आगे रख करके नहीं चलते। जो हमेशा गुरु को हम देखते हैं, कोई बात आती है उनका मैसेज गुरु के पास पहले आता है, कुछ उनके जीवन में बात हो रही होती है, मतलब हर समय उन्हें गुरु की याद है, जैसे याद है तो आवाज। और गुरु से बातचीत करेंगे तो गुरु से कभी भी कोई बात करेंगे तो क्या सलाह मिलेगी उसमें? निर्लिप न्यारा रहने की सलाह मिलेगी, निरासक्त होने की सलाह मिलेगी, उसमें उपराम रहने की सलाह मिलेगी। उपराम रहते बचे जाते हैं। तो जो गुरु को आगे रख करके चलते हैं, खुद बढ़ करके समर्पण करते हैं, जब नियमित रूप से जुड़ते हैं, गुरु की बात मानते हैं, तो फिर सहज ही उसके जीवन में गुरु की भक्ति आ जाती है। इसलिए सब साधन का मूल है दुर्लभ सदगुरु प्रेम। और ऐसे बहुत से मैंने देखे हैं, ऐसे समझ तो रहे कि हमें गुरु मिले हुए हैं ऐसे, लेकिन उनके अंदर में रोज की नियमितता नहीं है, जुड़ने की, बातचीत करने की, अपना कोई भाव पहुंचाने की, गुरु के कुछ भावों को कैच करने की। कोई ऐसे जुड़न नहीं है, कोई सेवा की जुड़न नहीं है, कोई प्रेम की जुड़न नहीं है, कोई निष्कामता की जुड़न नहीं। तो बेचारे वो रीते रहे आते, जो जुड़े रहते हैं वो हरे भरे रहते हैं। जो जुड़े रहेगा जड़ों से, वो पौधा हरा भरा नहीं रहेगा। तो ये गुरु की कृपा होती है अंदर से। इसलिए ज्ञान ज्ञान जब आ जाता है अंदर से, तो किसी बात की उसको स्मरण नहीं रहता, वो शांत रहता है अंदर से। वो बड़े आराम से अपनी आर्ट ऑफ लिविंग उसके जीवन की बहुत अच्छी होती है। उसके शरीर की हर बात उसकी लीला लगती है उसको, फिर पूरा दिन उसको खेल रहा है, कैसे आनंद ले रहा है वो हर समय, खुश होकर के पूरा दिन बिताता रहता है अपना आराम से।
बढ़ेगा, लगेगा, 1 सेकंड में उसके अंदर में कोई लकीर नहीं आएगी। आएगी? बड़े आराम से हो जाएगा। ठीक है, ऐसा भी होता है। पहले ही मैं आराम था, पहले मैं कौन सा कुछ कर रहा था, अभी भी आराम में। ये समझ होती है ज्ञानी को, यानी कि मन बड़ा आनंद, सहज आनंद होता है। वो पहले ही, इससे पहले कोई इससे, मुझे कहते तुमसे कोई नौकरी से निकाले और तुम इस्तीफा जेब में रखे हो तो तुम्हें दुख लगेगा? तुम कहोगे आप क्या निकाल रहे, ये लो मेरा इस्तीफा। निकालने की आपको जरूरत ही नहीं है, तो पहले इस्तीफा देने बैठा हुआ। तो ऐसे ही माया धोखा तो देगी देगी एक दिन। ज्ञानवान पहले ही उसका इस्तीफा जेब में रख के घूमता, ये मुझे क्या छोड़ेगी, मैं पहले ही से छोड़े हुआ हूं। अज्ञानी इसमें परेशान होता है, ये हाय देखो चली गई, छूट गई। ज्ञानी पहले ही जानता है सब कुछ को छोड़ कर देंगे, नाता ही तोड़ कर देंगे, इसमें है क्या। वो पहले ही अपनी ममता हटा करके बैठा हुआ उसके साथ। अब अचानक कोई बात आ जाए, किसी बच्चे के ऊपर आ जाए, किसी के ऊपर आ जाए, तो नहीं खेल कुछ हो सकता है। यानी पहले ही असंग होके बैठा है। ये थोड़ी कहेगा गुरु से, अरे इस बात के लिए मैं तैयार नहीं था, घर में बूढ़ी दादी मर जाती तो ठीक था, ये जवान बच्चा क्यों चला गया? क्यों भाई? जिसकी आनी थी वो चला गया, जिसको जाना था वो चला गया। खेल भगवान का फिक्स है, तैयारी करके बैठता है पहले से। दादा भगवान की तरह वो पहले से ही जानता है, मैंने 36 की 36 गठरियां कहाँ रख दी, आगे रख दी। इसलिए कारण आने पर, समय आने पर, कोई परीक्षा आने पर ज्ञानवान हमेशा निश्चिंत रहता है। वो जानता है जो कुछ आ रहा है मेरे परमात्मा की तरफ से बहुत अच्छा है। तेरा भाणा मीठा लागे, जो तुध भावे साईं भले। बाकी इतनी रमज और समझ से चलता है तो हर वक्त अपने जीवन में एक बड़ी आराम सा महसूस करता है। इतना नहीं, वो हर कर्म की उसको युक्ति आती, समझ आती। और कब सेवा करते करते, काम करते करते वो 10 मिनट का शवासन लगा के अपनी नींद भी ले लेता है। इतनी भी युक्ति हम, हमारी एक आंटी थी, वो दर्शन आंटी, वो सुबह से तत्परता रहती थी उनको। और हम उनके यहाँ रुका करते थे, 5 बजे तो उठ जाया करती थी वो। और सुबह ही सुबह पानी वानी भरना, ये सब करना, सब अपने, क्योंकि शरीर में ऐसे था वो, उनके बड़ी उम्र थी तो, लेकिन फिर भी सारा काम। और युक्तियां इतनी अच्छी अच्छी हमने उनके यहाँ देखी। सुबह उठते ही सबसे पहले वो डोलची रखी रहती थी बंधी हुई, वो नीचे डाल देती थी, दूध वाला उसमें दूध डाल जाता था। उनको टाइम फिक्स था, घड़ी से उन्हें पता 6 सवा 6 के बीच में आ गया हुआ, तो जाकर के दूध ले आती थी। क्या मतलब ऊपर नीचे भी चलना क्यों पड़े, हम अगर जीने उतर के जाऊं तो जीने उतर के फिर घूम के गली जाऊं, फिर निकाल करके लेके आऊं, वहीं से वो फटाफट ले लेते थे। वहीं फिर लगा रखे थे, फिर ब्रेड वाला आता था, उससे ब्रेड खींच लेते थे। मतलब अपने जीने को इतना आसान बना रखा था उन्होंने, हर बात को ऐसे सरलता से। जबकि छोटा सा एक कमरा था उसमें, बस एक बाथरूम था और एक छोटे से बरामदे में किचन थी उनकी उसमें, लेकिन जीती ऐसे थी अपनी बिल्कुल शांति से, आनंद से। थोड़ा युक्ति लगाओ, दिमाग लगाओ, आदमी झीकता रहता है, किससे मंगाऊं, कोई है ही नहीं, कोई दिख नहीं रहा। और वो इतना प्यार करती थी, उनके आसपास में एक सरदार रहती थी फैमिली सामने, उसका बच्चा वो बड़े प्रेम से सारी सेवा कर देता था। अकल थी, रिझाना तो है, किसी को प्रेम करना तो है व्यक्ति। कितने लोग अब तुम्हारे हो जाते हैं इसमें। तो जिन्होंने गुरु से सही समझ ले ली, कैसी बात आ जाए, वो मरे हुए उससे भी, चूहे से भी पैसे कमा लेते हैं, युक्ति होती है। राजा रोज हर इतवार को जो है बांटा करता था, सबको दान दिया करता था, तो सब लोग आके लगे आते थे, ब्राह्मण आके दान लेने लग जाते थे। तो वजीर को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। वजीर को लगता था राजा साहब आप इस तरह से ना बिगाड़ रहे हैं लोगों को, ये आप फ्री में इनको दान दक्षिणा दे देते हैं, फिर इन्हें कुछ करने की जरूरत क्या है। फिर इन्हें मिल जाता है, ये दिन भर ऐसे घूमते रहते हैं, अपने जीवन की कोई अच्छी उपयोगिता नहीं करते। इसलिए ध्यान रखना, कहीं किसी से अगर आपको बेकार में सहयोग मिल रहा है ना, तो सोच समझ के लेना, कहीं वो तुम्हारे जीवन को खराब ना कर रहे हो। तुम तो पट्ट सीने पहुंच जाओ उसके सामने, नहीं 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 लाओ, सुविधा मिल रही तो ले लो, और कहीं वो तुम्हें क्या नहीं कर रहा हो। इसलिए हमेशा अपने वक्त, भाग्य, प्रारब्ध पे ही इसके भरोसे रहना चाहिए। एक जवान लड़का खड़ा था लाइन में,
अब वजीर को बड़ा बुरा लगा, बोले हट्टा कट्टा नौजवान है, पर देखो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण बन के आके खड़ा हो गया, अब राजा से लेगा ये। तो वजीर ने ऐसे ही बोला कि महाराज ने ऐसी ये व्यवस्था बना दी है, ये तो व्यक्ति चाहे तो मरे चूहे से ही पैदा कर सकता है, और ये हट्टे कट्टे चले आते हैं भिक्षी मांगने के लिए, सहयोग मांगने के लिए। उसके कानों में पड़ गई ये बात। जवान था वो, ब्राह्मण था, विद्वान भी था, होशियार था। बोला ये बात तो सही कह रहे हैं वजीर, वजीर कोई बात कह रहा है सही कह रहा है, वजीर के पद पर भी कोई ऐसे ही नहीं पहुंचता, बुद्धिमान होगा। वो तुरंत लाइन से हट गया, और लाइन से हट करके इसी बात का चिंतन करते हुए जा रहा था, तो आगे उसे एकदम से चूहा दिखाई दिया मरा हुआ। और मरा चूहा जैसे ही उसको दिखाई दिया, उसने अंदर ही अंदर विचार किया कि अभी तो मैं सोच ही रहा था, सुन ही रहा था, मरा चूहा मिल भी गया, देखूं यार इससे भी पैसे कमा सकता हूँ कि नहीं। उसने लेकर के चूहे को उठा लिया पूंछ बांध करके, ऐसे हाँ भाई किसी को चूहा चाहिए तो नहीं चाहिए। इतवाक से सेठ जी बोले, अल्लाह मेरी बिल्ली बहुत दिन से नॉनवेज नहीं खाया उसने, मेरी पालतू बिल्ली है उसके लिए मुझे देते। बोले ऐसे थोड़ी दूंगा, 1 रुपए का दूंगा। उसे 1 रुपया भी दे दिया सेठ जी ने। बोला हैरान वाली तो, मेरे चूहे से वास्तव में मुझे पैसे मिल गए। अब उसने अपना दिमाग दौड़ाया, उसने सबसे पहले चने खरीदे और एक मटका लिया अपने घर का, और चने लेकर के और मटका लेकर के उसमें बैठ गया, जो रास्ता जंगलों की तरफ जाती थी। जंगल लोग लकड़ी काटने जाते थे। अब वो उनको ठंडा पानी पिलाने लगा और चने खिलाने लगा, और खिलाते खिलाते एक ही बात कह देता, राजा साहब ने आपकी कुशल क्षेम पूछी, आप लोग सब ठीक तो हैं? बोले भाई तू क्यों खिला रहा है पिला रहा है? बोले राजा साहब ने आज्ञा दी है मुझे आपकी सेवा के लिए। बोले अच्छा, राजा इतना भला है, राजा यहाँ का इतना अच्छा है। अब वो जब लेकर के आ रहे थे, अब हर एक कोई अपने गट्ठर में से एक ने डाल दी लकड़ी, भाई तू भी तो कुछ ले, सुबह से खिला रहा है पिला रहा है, अपने घर के लिए ले, एक लकड़ी ले जाए ना। अब एक एक करके सबने अपनी अपनी गट्ठर में से एक एक लकड़ी दे दी। उसके पास तो बड़ा गट्ठर अपने आप तैयार हो गया। वो चुपचाप गया, उस गट्ठर को 2 रुपए बेच आया, और बेच करके अब 1-1.5 रुपए का तो उसने ये इंतजाम किया, बाकी अपने घर में इंतजाम किया। फिर से बैठ गया दूसरे दिन, सुबह शाम आते जाते रास्ते पे बैठता, काम करता, उनको खिलाता पिलाता, और दिन में जो खेतों में मजदूर काम कर रहे थे उन्हें खिलाता पिलाता, उन्हें चने बांट देता, पानी पिलाया था, उनके हालचाल पूछा था। तो ऐसे प्रेम करते करते वो लोग बड़े खुश हैं। लेकिन नाम राजा का ही लेता, राजा साहब ने आपकी खैरियत पूछी है, राजा साहब ने आपके लिए सेवा दी है, अब के तो चनों के संग गुड़ भी ले आया थोड़ा सा, सब बड़े खुश, बैठे बैठाए मिल गया खाने को थोड़ा सा। अब वो लौट करके जब जाने लगे सब, अब कोई लकड़ी डाल जाए उसके लिए, कोई घास का थोड़ा सा टुकड़ा डाल जाए, ऐसे करके उसके बाद घास का बंडल तैयार हो गया। अब वो घास उसने 5 रुपए में बेच दी, पूरी लकड़ी बेच दी, काम उसका चलने लगा अपने आप ही। लेकिन सेवा में इसी में लगा रहता, दूसरों के कैसे सुख पहुंचे, कैसे सुख पहुंचे, सबको आराम कैसे मिले, इसमें लगा रहता। आखिर एक दिन उसको, उसने देखा कि एक जो है बड़ा व्यापारी आया है, घोड़े लेकर के, घोड़ा बेचना चाहता है। उसने तुरंत योजना बना ली, बोले घोड़े लेकर आए हैं ये, अपने 200-250 घोड़े लेके आए हैं, राजा को बेचना चाहते हैं, इनको घास की तो जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। वो चुपचाप गया, सारे घास वालों से क्या आया, बोले भैया तुम अपना गठरा गठरा 2-2 रुपए में बेचते हो बाजार में? बोले हाँ। बोले कल का सारा गट्ठर जितने भी हैं वो अब आप हमें बेच देना, हमें दे देना। बोले कोई भी ले ले, हमें तो पैसे जरूरत है, तुम ले आना। उसने सारे लेकर के एक जगह जमा कर लिए गट्ठर, बाजार में गट्ठर कहीं दिखे ही नहीं। और व्यापारी परेशान था, उसके पास गया, आपको घोड़ों के लिए गट्ठर नहीं चाहिए, घास नहीं चाहिए? बोले हाँ चाहिए तो सही। बोले 5 रुपए का है? बोले हाँ लाओ, हम अपने शहर में 10-10 रुपए तक देते हैं घास के, हमारे यहाँ घास इतनी कहाँ होती है। उसने बड़े मजे से वो गट्ठर दे दिए सारे घोड़ों को। मतलब एक व्यक्ति समझदार होता है, किस चीज की आवश्यकता आने वाली, क्या चीज मिलने वाली, उसको कर रहा है, देखो काम उसका अच्छा हो। एक कहता यही जाता था वो कि राजा राजा ने करवाया है, राजा ने आपके लिए व्यवस्था की है, राजा साहब ने कहा है कि ऐसे घोड़े आएंगे तो उनके लिए घास का इंतजाम रखना, तो मैंने आपके लिए कर दिया। इनाम में खुश होकर के उसने घोड़ा उसी को दे दिया, बाकी घोड़े राजा साहब के पास बिकवा दिए उसने। अब तो पैसा भी उसके पास, घोड़ा भी। फिर आगे ऐसा ही हुआ, एक व्यापार करने आया जहाज लेकर के, उसके पास जाकर के उसकी सेवा करी।
उसको रहने सहने का इंतजाम कर दिया, उसका पूरा कारोबार समझ लिया कि कितना माल लेकर के आया क्या है, तुरंत बाजार में जाकर के उसका माल का सौदा कराया, उससे उसको पैसे मिल गए। और वो व्यापारी भी इतना खुश, यहाँ का राजा तो बहुत अच्छा है, देखो हमारी सुविधा के लिए इन्होंने अपने अपने उसको भेज दिया, अपने आदमी को भेज दिया, मुझे बैठे बैठाए सारा कारोबार हो गया मेरा, मेरे को रहने के लिए सराय भी मिल गई, क्या खाना पीना भी समय से मिल गया, मेरा काम भी अच्छे से कर दिया। बुद्धिमानी से कार्य किया, काम सबको सबको संतुष्टि मिल गई। और बहुत सारा धन लेकर के वो राजा के पास पहुंचा, ऐसा आपके पास पहुंचा घोड़े पे सवार होकर के पैसा लेकर के। मैंने कहा भाई कौन हो तुम? बोले महाराज मैं वही गरीब ब्राह्मण हूं जो महीने भर पहले आपसे सेवा लेने आया था, आपसे दान दक्षिणा लेने आया था, लेकिन मुझे वजीर साहब की बात याद आई और तब से मेरा जीवन पलट गया। तो मैं तब से अपना अनुभव बना रहा हूं कि क्या वास्तव में जब हम बड़ी जल्दी से दूसरों का सहयोग मांगना शुरू कर देते हैं, लेना शुरू कर देते हैं, क्या मैं खुद कुछ करके नहीं कर सकता था? सो महाराज इस सारे धन पर आपका अधिकार है। बोले मेरा क्यों है? बोले आप ही के नाम से तो मिला है, तो आप ही का ही तो हुआ। राजा ये देख करके और हैरान, बोले सारी मेहनत खुद की, सब कुछ किया और अर्पण करने में से देर नहीं लग रही, सब मुझे इसने अर्पण कर दिया। राजा ने खुश होकर के उसको अपने यहाँ का एक अच्छा दरबारी बना लिया, मंत्री बना लिया। तो इतना बुद्धिमान है तो एक बुद्धिमानी और एक परमात्मा राजा को प्रकट करने की, राजा का नाम करने की। अब सब लोग तब तरफ राजा की जय जयकार भी तो हो रही थी, तो राजा ने उसे, राजा के दिल पर कितना चढ़ गया वो। तो गुरुजी भी यही सिखाते हैं कि तुम अपना जीवन कुशलता से भी चलाओ, सबको सुख पहुंचाने की नीयत से चलाओ हमेशा, और हमेशा नाम किसका करो? परमात्मा का नाम करो। कि तुमसे कौन करवा रहा है, कौन चलावे कौन हिलावे, क्या उसको प्रकट किया तुमने? कौन करा रहा है तुमसे कार्य? तो जो इस तरह से जीता है, निष्काम भाव से जीता है, प्रेम भाव से जीता है, सेवा करते हुए जीता है, और हमेशा गुणगान किसके करता है? प्रभु आपकी कृपा से हर काम हो रहा है, उसको प्रकट करता है। तो देखो फिर अपने आप भगवान धीरे धीरे उस ऐसे व्यक्ति की गति अपने आप संवार देते। और इसके विपरीत जो केवल मुझे मिल जाए, दूसरे से सहयोग मिल जाए, सहायता मिल जाए, और कुछ अगर मिल जाए कुछ कर ले तो सारे समय मैं करता है, तो भगवान भूल जाता है। तो भगवान फिर उसके अहंकार को खाने भी आ जाते हैं। तो हमेशा कर्म बड़ी कुशलता से करना, कुछ ऐसे ज्ञान के साथ करना कि तुमको पता ही ना, याद ही ना रहे कि मैंने कुछ किया, मैं कुछ करता भी हूं। तो उसके कर्म, किए हुए कर्म और अनकिए कर्म दोनों ही उसको भूले रहते हैं, और अज्ञानी को दोनों ही कर्म सताते रहते हैं। किए हुए भी इसको सता रहे हैं, और जो नहीं कर पा रहा वो सोच सोच कर परेशान हो रहा है, ये करना था ये हो नहीं पाया, जैसे जैसे करना चाह रहा था ऐसा बन नहीं पा रहा, अब तो लॉकडाउन शुरू हो रहा है, अब तो फिर ये दिक्कत है, अब ये बात हो जाएगी, फिर ऐसे हो जाएगा, वो उसमें परेशान रहेगा। और जो अक्लमंद होता है ना, उन्होंने देख लो कितनों ने मास्क बना करके खूब काम चला लिए, सैनिटाइजर बना बना के काम चला लिए, कितनों ने और तरह से काम चला लिए, कितनों ने घर खाने पीने के सामान का स्टॉक करके फिर चुपचाप सबको सप्लाई करके काम चला लिया। युक्ति है, चला लिया, बहुत से लोग करने लगे काम, बहुत से काम कर रहे हैं। गलत नियत वाले इसमें फिर वो भी कर रहे हैं, नकली दवाइयां बना बना के रख रहे हैं, तो देखो जेल भी जा रहे हैं। अब ऐसा कोई गलत खोटा काम करोगे, अब ये कोई अच्छी नियत थोड़ी है। किसी को जरूरत है सही दवाई की और तुम उसको नकली दवाई देने की कोशिश करो, ये तो घोर कर्म हो गया, तो उसका परिणाम तो फिर वैसे भी सामने आएगा। एक ब्लैक मार्केटिंग करके व्यक्ति करता है, एक युक्ति से सप्लाई करता है। आज कितने ही लोग सेवा में लग गए हैं, लंगर सेवाएं चला रहे हैं, ऐसी सेवाएं चला रहे हैं, तो देखो उनका रोज अखबार में भी नाम आ रहा है, सब लोगों के लिए उनकी शुभकामनाएं भी आ रही है। आज गुरुद्वारे कितनी सेवा में लग जाते हैं इस समय पर, कितने लोग पहले की तरह फिर से लगेंगे, जब लॉकडाउन बढ़ेगा तो सेवा करनी पड़ेगी ऐसे। तो हमेशा अपना पॉजिटिव रोल रखना, सबको सुख पहुंचाने वाला रोल रखना, परमात्मा को याद करने वाला रोल रखना हमेशा, और हर वक्त प्रभु तेरे लाख लाख शुक्राने। और अपने घर परिवार में सबको क्या करके देखना? भगवान करके देखना।
तो सबसे कौन से रिलेशंस बनेंगे तुम्हारे? हेल्दी रिलेशंस। क्योंकि जितबल देखूं उतबल प्यारा, ना कोई वैरी मुख हमारा। और इस मंदिर का भी पूरी तरह से क्या करना, ध्यान रखना, संभाल के चलना, चारों तरफ से सुजाग होके जो चलता है, ऑलराउंडर होके चलता है, वही समझो उसने ज्ञान को ठीक तरह से कैच किया है, समझा। क्या इरादा है?